हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है हनीकॉम उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसका 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है क्वालिटी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके इसको देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे बोला गया है बिफोर यू रीड। आप पढ़े उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कैन अ शॉपकीपर कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। क्या एक शू मेकर को आर्टिस्ट बुलाया जा सकता है? आर्टिस्ट कहते हैं कलाकार को। क्या उसे हम कलाकार बुला सकते हैं? शू मेकर कौन होता है? मोची, जो जूते वगैरह सिलता हो या बनाता हो। तो ये जो शू मेकर है उसको क्या हम आर्टिस्ट बुला सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका आंसर है यस, हम बुला सकते हैं। इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल, अगर उसमें वैसी ही सेम स्किल है, एंड द प्राइड इन हिज ट्रेड, जैसा कि उसमें जो उसके काम को लेके उसका गौरव है या उसके काम को लेके उसकी जो सम्मान है वो सेम अगर वैसा ही है जो एनी अदर आर्टिस्ट में होता है, जैसा और दूसरे आर्टिस्ट में होता है। अगर किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो शो मेकर ही क्यों ना हो, अगर उसमें सेम स्किल है, सेम प्राइड है अपने ट्रेड, अपने व्यापार जो भी वो काम कर रहा है, द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और वो उतनी ही इज्जत करे अपने काम की जितनी कोई एक आर्टिस्ट करता है, तो हाँ, उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? आर्टिस्ट बोल सकते हैं। तो शू मेकर भी क्या बन सकता है? एक आर्टिस्ट हो सकता है। क्यों नहीं आर्टिस्ट हम बुला सकते? तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो मिस्टर गैसलर है, अ जर्मन शू मेकर, एक मिस्टर गैसलर नाम के व्यक्ति हैं जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, और वो शू बनाते हैं, शू मेकर हैं, जो कि सेटल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में क्या करा उन्होंने? सेटल हो गए, वहाँ पे जाके बस गए। तो इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है क्योंकि वो अपने काम के प्रति इतना समर्पित है कि उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जैसे एक आर्टिस्ट करता है। तो इसलिए मिस्टर गैसलर क्या है? एक आर्टिस्ट की तरह हैं इस स्टोरी में। रीड दिस स्टोरी, ये स्टोरी पढ़िए आप, टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट, और देखिए कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया। डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर दिया, किसी चीज़ के लिए ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया, अपना जीवन ही निछावर कर दिया अगर किसी चीज़ के लिए। तो शू बनाने के लिए मिस्टर गैसलर ने यहाँ पे अपना जीवन निछावर कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? क्वालिटी। क्योंकि क्वालिटी की अगर हम हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है गुण, गुणवत्ता। तो ये गुण के ऊपर, किसी भी शू के गुण के ऊपर बहुत काम करते हैं मिस्टर गैसलर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा काम के प्रति कि कैसे हमें कोई काम करना चाहिए कि वो हमारे लिए एक आर्ट बन जाए। तो देखिए, शुरू करते हैं स्टोरी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। तो यहाँ पे जो राइटर है जिन्होंने ये ये स्टोरी लिखी है, वो बता रहे हैं कि ये क्या है, मैं याद करता हूँ, मुझे याद है, मैं जानता हूँ वो दिन, फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं बहुत ही छोटा हुआ करता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे। कौन? मिस्टर गैसलर की बात हो रही है, अभी आगे पता लगेगा आपको। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। तो जो मिस्टर गैसलर है वो अपने एक बड़े भाई के साथ रहते हैं, ठीक है, और कहाँ पे रहते हैं? वो अपनी ही शॉप में रहते हैं। विच वॉज इन अ स्मॉल स्ट्रीट, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट, ठीक है। तो वो कहाँ पे थी? एक बाय स्ट्रीट। बाय स्ट्रीट कहते हैं आपका जो मेन रोड होता है जहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, उसके बगल में छोटी छोटी जो गलियाँ जाती है जिसमें शॉप्स वगैरह होती है। तो ये बाय स्ट्रीट में था, एक गली के अंदर थी इनकी दुकान, जो कि लंदन के फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन में थी, कि लंदन के एक अच्छे खासे जगह में इनकी शॉप थी, ठीक है। द शॉप हैड द सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और जो शॉप है उसमें कुछ एक अलग सी खासियत होती थी। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कुछ अलग भेद, दूसरों से अलग होना, कुछ डिस्टिंक्ट होना। तो उनकी जो शॉप थी वो दूसरों से अलग थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट। तो उनकी जो शॉप थी उनके ऊपर कोई भी साइन बोर्ड नहीं होता था। साइन बोर्ड कहते हैं आपके बैनर को, जो किसी भी शॉप का होता है। तो उनके जो शॉप थी उन पर कुछ भी नहीं था, बस एक दुकान थी और उसके ऊपर सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है। एक वो बोर्ड था किसका? अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, और उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था उनकी शॉप पे, और कुछ नहीं कि ये शू की शॉप है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट
गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और जो उनकी विंडो थी, जो शॉप की विंडो थी, वहाँ पे कुछ जूतों के जोड़े रखे हुए थे, ठीक है। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर, और वो उन्हें तभी बनाते थे, यानी कि जो जूते थे ना वो भी ऑर्डर किए हुए थे, किसी ने बनने के लिए दिए थे और वो बन के तैयार हो चुके थे। तो जो मिस्टर गैसलर है वो पहले से ही बना के नहीं रखते थे अपनी कोई भी जो बूट्स होते थे, वो क्या करते थे, वो बूट्स ऑर्डर पे ही बनाते थे सिर्फ। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी वो बनाते थे, जो भी वो बूट बनाते थे, वो कभी भी किसी को पहनने में प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, हर किसी को अच्छे से फिट होती थी। टू मेक बूट्स, वो बूट्स बनाने के लिए क्या करते थे, सच बूट्स एज ही मेड, जैसा वो जूते बनाते थे, सीम टू बी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, वो मुझे उस समय भी, सीम्स टू मी देन यानी उस समय भी और आज भी मुझे मिस्टीरियस लगता है और वंडरफुल लगता है। जैसा कि वो बनाते हैं ना जूते, बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा उस जूतों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था राइटर, और राइटर कह रहे हैं कि पहले भी और आज भी मैं उतना ही आश्चर्यचकित होता हूँ जितना पहले हुआ करता था। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, तो वो अपने एक वक्त की, वन डे यानी यहाँ पे एक दिन की बात याद करने की, एक दिन क्या होता है कि उनको याद है उनके शाई रिमार्क्स, रिमार्क्स कहते हैं किसी वस्तु के बारे में कोई बात कहना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंप्यूटर खरीद के लेके आया, तो कंप्यूटर देख के मेरे फादर ने उसके बारे में कहा कि ये तो अच्छा कंप्यूटर है, तो उन्होंने रिमार्क्स दिए, ठीक है। तो रिमार्क्स कहते हैं हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई अपनी राय देना या कोई बात ऐड करना। तो आई रिमेंबर माई शाय रिमार्क्स, और इनके रिमार्क्स कैसे थे, बड़े शाय थे, मतलब शर्मीले तौर पे उन्होंने जब उनसे ये बात कही थी एक दिन की, जब वो बात याद करते हैं, और वो क्या कैसी बात याद करते हैं कि वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब वो अपने पैर निकालते हैं बाहर की तरफ मिस्टर गैसलर को देने के लिए, क्योंकि मिस्टर गैसलर पहले तो पैर का साइज लेते हैं और साइज लेने के बाद बूट बनाते हैं। तो वो यही वक्त याद कर रहे हैं राइटर कि जब मैं छोटा था और जब मैंने अपने पैर उनको स्ट्रेच करके दिए थे बचपन में, बाहर निकाल के दिए थे, तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया था। तो वो क्वेश्चन क्या था, इजंट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर। तो वो राइटर कहते हैं कि क्या ये ऑफुल हार्ड यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं होता क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जो आप करते हो, ठीक है। तो मिस्टर गैसलर से पूछ रहा है ये काफ़ी कठिन नहीं लगता आपको कि हर किसी का आप साइज़ लेते हो फिर उसको बनाते हो, कितनी इसमें झंझट है। तो इस लाइन में हमें खुद समझना पड़ेगा इनका कहने का मतलब क्या था। सिचुएशन ये थी कि यार ये तुम्हें अजीब सा नहीं लगता, ये काम तुम्हें कठिन नहीं लगता ऐसे बार बार करना। तो क्या कहते हैं वो, एंड हिज आंसर, और मिस्टर गैसलर आंसर देते हैं, गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। तो मिस्टर गैसलर एक आंसर देते हैं उसको, और वो आंसर जो देते हैं ना वो बड़ी एक स्माइल के साथ देते हैं, सडन स्माइल, तुरंत ही उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जो कि उनके बियर्ड जो थे, लाल कलर की जो दाढ़ियाँ थी उनकी दाढ़ियों में से उनकी मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। और वो क्या कहते हैं, इज इट एन आर्ट। यहाँ पे आप स्टूडेंट देखेंगे कि ये तो इंग्लिश का कोई वर्ड है नहीं, तो ये इंग्लिश ही है, बस बोलने का, प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका अलग है। ये बात हो रही है एक्सेंट की। देखिए हम हिंदी भी बोलते हैं, तो जो कुछ स्टेट के लोग होते हैं, जैसे आप हरियाणा के व्यक्तियों को देखो, तो वो हिंदी भी जब बोलते हैं ना, तो हिंदी भी उनकी एक एक्सेंट हरियाणवी झलक दिख जाती है। हाँ भाई क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है ही बोल रहे हैं वो, लेकिन क्या कर रहा है, तो ये बोलने का क्या हो गया, एक्सेंट हो गया। ऐसे ही इंग्लिश को भी जब अलग अलग कंट्री में बोला जाता है तो अलग अलग तरीके से कहा जाता है। यहाँ पे देखो ये जो गैसलर थे वो जर्मन के रहने वाले थे, तो जर्मन के जो रहने वाले थे, जर्मनी लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उनकी थोड़ी सी इंग्लिश ऐसे ही होती है, इट इज़ एन आर्ट। तो इट इज़ एन आर्ट को वो इस तरीके से बोल रहे हैं। तो आगे चल के इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी बातें आएंगी ना इस कोट के अंदर, तो वो मिस्टर गैसलर के शब्द होंगे और जिनके इंग्लिश प्रॉपर यहाँ पे लिखी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेंट की बात है, बोल वो इंग्लिश ही रहे लेकिन थोड़ा सा अलग वे में बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ एन आर्ट। तो ये जो मिस्टर गैसलर है वो कहते हैं कि भाई ये एक आर्ट है, ये मेरे को बोझ नहीं लगता, मेरे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं लगती ये काम करने के लिए, ये एक कला है मेरे लिए। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। अक्सर
उनके पास जाना संभव नहीं हो पाता था। राइटर कहते हैं कि उनके पास जाना ना बार बार पॉसिबल नहीं है, कि कोई बंदा अगर उनसे बूट बनवा लेगा ना तो बार बार नहीं जाएगा उसके पास। क्यों नहीं जाएगा बार बार? हिज बूट लास्टेड टेरिबली, उनके जो बूट हैं वो वेरी लॉन्ग टाइम तक चलते थे, ठीक है, काफ़ी लंबे। एक बार बनवा लिए ना आपने तो आराम से आपके कई साल निकाल देंगे वो बूट्स, तो इसलिए उनके पास बार बार जाना होता नहीं है किसी बंदे का। हैविंग समथिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैसलर की शॉप, जैसा कि बताया गया था, एक वो है विंडो जहाँ से वो बने बनाए ऑर्डर वाले शूज़ रखते हैं, और उनकी शॉप पे सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है गैसलर ब्रदर। तो ये उनकी शॉप का ये देखते हैं। और जो पैराग्राफ था हमारा कहाँ से शुरू था? हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, ठीक है। तो बियॉन्ड टेम्पररी यानी कि जो टेम्पररी चीज़ होती है, लोकल चीज़ होती है, उनसे परे था उनका सामान। बहुत ही अलग यूनिक उनकी क्वालिटी होती थी, वो आम जूतों की तरह नहीं होते थे। वो क्या करते थे? सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू देम, वो कुछ ऐसे पदार्थ लगाते थे इसके अंदर कि जो बहुत ही लंबे समय तक चला करते थे। तो एसेंस का मतलब यहाँ पे कुछ पदार्थ, तत्व कहने का मतलब है, ठीक है। तो वन वेंट इन, कोई भी उनकी शॉप में जब अंदर जाता है, वन वेंट इन यानी कोई भी जब उनकी शॉप में अंदर जाता था तो क्या होता है? नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, और शॉप की तरह नहीं होता था उनके यहाँ जाना। उनके जब शॉप के अंदर जाओगे ना तो और जैसी शॉप्स होती है वैसी शॉप्स नहीं थी वो, बट रेस्टफुली, उनकी शॉप बहुत ही रेस्टफुली थी, आराम रिलैक्स लगता था उनकी शॉप पे जाके। एज वन एंटर्स अ चर्च, और ऐसा लगता था जैसे कोई चर्च में घुस गया हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और जैसे कि आप चर्च के अंदर बैठते हैं लकड़ी की चेयर पे, वैसे ही उन्होंने भी लकड़ी की चेयर बना रखी थी। तो कोई इंसान अगर वहाँ पे वेट भी करता था ना तो उसे ऐसा लगता था कि वो चर्च में बैठा हुआ है। तो इस तरीके के उनके अंदर घुसने के बाद ऐसी फीलिंग आती थी उनकी शॉप पर। अ गटरल साउंड, और जब वो आते थे, जो मिस्टर गैसलर है, जैसे ही कोई उनके शॉप में एंटर करता था तो जब वो आते थे ना तो गटरल साउंड निकलता था, गले की खराश के साउंड। यहाँ पे गटरल साउंड मतलब हार्श एंड ग्रेटिंग साउंड वो आता था जब भी आते थे। तो जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है ना वैसे ऐसे करते हुए आते थे। एंड टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और जब वो आते थे ना तो जो स्टेयर से उतरते थे तो यहाँ पे जब वो पैर चप्पल रखते थे, अपने जूते रखते थे, तो ठप ठप की आवाज़ आती थी। और जब वो स्टेयर से उतरते थे तो जब भी कोई उनकी शॉप में एंटर करता था तो धप धप की आवाज़ और खराश की आवाज़ होते हुए मिस्टर गैसलर नीचे उतरा करते थे। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, तो बिना किसी कोट के, जैसे कि नॉर्मल शॉप वाले होते हैं कोट वोट पहन के किसी भी अपने कस्टमर का वेलकम करते हैं, तो मिस्टर गैसलर ऐसा नहीं थे। वो आते थे और किसी भी कस्टमर के सामने आके खड़े हो जाते थे बिना किसी कोट वोट के। अ लिटिल बेंट, थोड़े से झुके हुए होते थे। इन लेदर एप्रन, और वो एक एप्रन पहना करते थे, जैसा किचन में काम करते समय लोग पहनते हैं ना, वैसा ही एक एप्रन पहना करते थे, वो भी लेदर का होता था। और विद स्लीव्स टर्न बैक, और उनके जो स्लीव्स होते थे, जो कमीजें होती थी उनकी, वो ऊपर टर्न हुई होती थी और ब्लिंकिंग करते रहते थे और आंख झपकती रहती थी जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति की होती है। तो यहाँ पे उनका अपीयरेंस बता रहे हैं राइटर कि जब भी वो उनकी शॉप पे जाया करते थे तो मिस्टर गैसलर इसी तरीके से सबका स्वागत करते थे। एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, वो ऐसे आते थे जैसे कि अभी कोई सपना देख के उठे हो, और वो सपना किस चीज़ का देखते थे? बूट्स का ही देखते थे। ऐसा ये राइटर ये कह रहे हैं, वो अपने मन में एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि शायद ये जूतों का ही सपना देख के आ रहे होंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो मिस्टर गैसलर है वो अपने काम पे इतने समर्पित थे, इतने डिवोटेड थे कि उनको जूतों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। इसीलिए राइटर क्या कह रहे हैं कि शायद वो सपने ही देख के आ रहे होंगे, वो भी सपने जूते के ही होंगे। ऐसे आते थे लोगों के सामने वो मिलने, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। एंड आई वुड से, और मैं उनसे कहा करता था, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग, तो बिना कुछ कहे वो वहाँ से चले जाते थे, मतलब सामान की तलाश में, कुछ कपड़े वगैरह लेदर के लेने, जो जूते जिससे बनाएंगे। तो वो इतने मगन थे ना अपने काम में, उनको कुछ कह देता था कोई तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते थे कि हाँ हाँ मैं बना दूंगा, मैं अच्छा बनाऊंगा, ऐसा। वो जाते थे और अपने काम में लग जाते थे, इतना मगन होते थे। वेंस ही केम, जहाँ से भी वो आते थे,
ऑन इनटू द अदर पोर्शन ऑफ, जैसे जहाँ से वो गए वहीं से आते थे कई बार, और कई बार कहीं और से निकलते थे। उनकी शॉप थोड़ी सी जैसे लेदर की डिपार्टमेंट में से निकलते थे, या दूसरे गेट से आते थे, मतलब जो सामान वगैरह थे वहीं से कहीं से आते थे, अदर साइड से भी आते थे कभी कभी। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इनहेंस ऑफ द हिज ट्रेड। तो जो मिस्टर गैसलर है वो कभी यहाँ जाते अपनी शॉप में, कभी यहाँ जाते सामान की तलाश में, कुछ सामान लेके आते, और जब तक मैं वहाँ पे बैठा हुआ रेस्ट करता रहता था वुडन चेयर पे, और इनहेल करता रहता था इंसेंस, इंसेंस कहते हैं सुगंध को, खुशबू को, ऑफ हिज ट्रेड, ट्रेड यानी कि जो वो व्यापार करते थे, जिस चीज़ का वो काम करते थे। तो काम किसका करते थे? बूट का। तो बूट्स की स्मेल में इनहेल करता रहता था, इंसेंस उसकी इनहेल बैठे बैठे, बस जैसे हम शॉप में जाते हैं ना किसी, तो उस चीज़ की स्मेल आती है, तो वही स्मेल, वही इंसेंस इनको आया करती थी वहाँ पे बैठे बैठे। सून ही वुड कम बैक, और जल्द ही वो वापस आया करते थे, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और अपने हाथ में वो एक गोल्ड ब्राउन लेदर का टुकड़ा लेके आते थे, विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, और उनकी आंखें उसी गोल्ड ब्राउन लेदर के ऊपर रहती थी। ही वुड रिमार्क, और वो कहा करते थे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज। तो देख रहे हो उनकी लैंग्वेज वही किस एक्सेंट में बताई गई है? जर्मनी एक्सेंट पे। तो जर्मनी एक्सेंट की जो इंग्लिश आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस को क्या बोल रहे? बीस। थोड़ा सा क्या है, एक्सेंट का फर्क है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस। When I too had admired it, जब मैं भी उसकी तारीफ किया करता था, he would speak again, तो वो भी दोबारा कहा करते थे। मतलब किसकी तारीफ कर रहे हैं? उस ब्यूटीफुल कपड़े की, ब्यूटीफुल लेदर का जो गोल्ड ब्राउन लेदर लेके आए हैं उसकी राइटर भी तारीफ कर रहे हैं, और जो मिस्टर गैसलर है वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो मिस्टर गैसलर दोबारा तारीफ करते हैं, वो कहते हैं, तारीफ नहीं करते सॉरी, फिर वो पूछते हैं आगे, When do you want them, तुम इन्हें कब चाहते हो, कब मैं बना के दे दूं आपको, ये जूते कब चाहिए आपको? एंड आई वुड आंसर, और मैं उनसे कहा करता था, ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, जब जैसी भी सुविधा हो आपको, जब भी आपको ठीक लगे तब दे दिए। कन्वेंटली का मतलब होता है जब आपकी सुविधा हो, जब आपको ठीक लगे तब आप दे सकते हैं। एंड ही वुड से, और वो कहा करते थे, टुमारो फोर्थ यानी कि आने वाले, फोर्टनाइट कहते हैं 14 डेज को, अगर 14 डेज का जो टाइम है उसे फोर्टनाइट कहा जाता है। तो वो कहते थे फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते बाद दे दूं आने वाले। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर मिस्टर गैसलर नहीं होते थे, उनका बड़ा भाई हुआ उनकी जगह पे होता था, तो उनके बड़े भाई क्या कहते थे? ठीक है मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूँ, आई विल आस्क माई ब्रदर। तो देख रहे हो ब्रदर को ब्रदर कह रहे हैं कि मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा कि कब आपको मिल जाएगा ये शूज़। तो गैसलर की ये खासियत थी क्योंकि बनाते वही थे। देन आई वुड मरमर, और मैं धीमी आवाज़ में, मरमर कहते हैं धीमी आवाज़ में कुछ बोलना, जैसे हम गुनगुनाते हैं ना वैसे ही कुछ बोलना, फुसफुसाना टाइप का। तो मैं धीरे से कहता हूँ थैंक यू, ठीक है, यानी कि धीमी आवाज़ में थैंक यू कहता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, तो वो ये धीमी आवाज़ में कह के चले जाते हैं वहाँ से, मिस्टर गैसलर ओके बाय गुड मॉर्निंग। तो वो भी कहते हैं गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, वो रिप्लाई किया करते थे, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और मिस्टर गैसलर है ना उसी लेदर को ही देखते रहते थे मेरे जाने के बाद भी। जब भी मैं गुड बाय कह के भी निकल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग भी कह के निकल रहा हूँ, तो भी वो उसी लेदर को ही देखते रहते थे। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं मूव किया करता था, मतलब जाया करता था दरवाजे पर, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर, और मैं सुना करता था कि अब मिस्टर गैसलर ऊपर जा रहे हैं। तो टिप टैप यानी पैरों की आवाज़ को सुनता था, ढप ढप की आवाज़ करके वो ऊपर जाते थे। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, तो ऐसा लगता था कि दोबारा वो अपने सपनों में जा रहे हैं मिस्टर गैसलर, जो बूट बनाने के उनके सपने। तो देख रहे हो ये स्ट्रेच कर रहे हैं यहाँ पे पैर, मिस्टर गैसलर लेदर का टुकड़ा लेके आ रहे हैं कि इस तरीके का बनाऊँ आपके लिए, और जैसा कि बताया था ब्लिंकिंग आई, थोड़े से बेंट है, ये सारी चीज़ें आप इस चित्र में देख के समझ सकते हो कि ऐसे सिचुएशन रही होगी, ठीक है। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकता, दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से हिम, और एक दिन उन्हें और याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर गैसलर के साथ उनकी जो बचपन की यादें हैं, जो राइटर हैं इस स्टोरी के, वो बता रहे हैं कि एक तो वाक्य वो था जब वो अपने पैर स्ट्रेच करते हैं तो उनसे पूछते हैं
इट इज़ हार्ड, कि आपके लिए हार्ड है ये काम करना, तो वो वाक्य भी याद कर रहे हैं। एक दूसरा वाक्य याद कर रहे हैं मिस्टर गैसलर के साथ राइटर, तो वो कह रहे हैं आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकता वो दिन जब आई हैड ओकेजन टू से हिम, जब एक मुझे मौका मिला ये कहने का, यानी कि एक वक्त था जब मैंने ये कहा कि मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। तो एक टाइम वो याद करते हैं जब वो मिस्टर गैसलर से कहते हैं कि जब वो आपने जूते बनाए थे ना मेरे, वो थोड़े से क्रीक्ड कर रहे हैं। क्रीक्ड करने का मतलब है थोड़े से टाइट हो रहे हैं, चर चर की आवाज़ कर रहे हैं। तो जैसे जूतों में पानी सा भर जाता है ना, तो चर चर बोलते हैं जूते, तो कह रहे हैं वो थोड़ा सा ना क्रीक साउंड कर रहे हैं। तो मिस्टर गैसलर का क्या रिएक्शन होता है देखिए, ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, तो वो मेरी तरफ देखते हैं और थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखते ही रहते हैं। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ, वो ऐसा लग रहा था कि मुझसे चाह रहे हैं कि जो मैंने बोला ना वो शब्द मैं अपने वापस ले लूं, और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, या जो मैंने कहा है उसको एक्सप्लेन करूं सही से। मतलब वो उनको यकीन ही नहीं आया मिस्टर गैसलर को कि मैंने मेरा बनाया हुआ जूता खराब कैसे हो सकता है, जरूर ये जो बंदा है ना इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। देन सेड, और फिर मिस्टर गैसलर ने कहा इट शुडंट हैव क्रीक्ड, वो कहते हैं कि ये जो है क्रीक्ड तो करना नहीं चाहिए था, इसको तो ऐसा साउंड आना ही नहीं चाहिए था। तो इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इसको ऐसी आवाज नहीं करनी चाहिए थी, किसको, जूते को। इट डिड, आई एम अफ्रेड, ठीक है। तो वो जो राइटर है वो कहते हैं अरे इसने किया, ऐसी आवाज कर रहा है ये, और आई एम अफ्रेड, वो थोड़ा सा घबराए हुए भी थे ये बोलते समय। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, तो वो कहते हैं यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, कि शायद तुमने इसे भिगो दिया होगा, पानी में गए होंगे और तुमने देखा नहीं होगा और पहन लिया होगा इसको। तो फिर जो राइटर है वो कहते हैं आई डोंट थिंक सो, मेरे को ऐसा नहीं लगता मिस्टर गैसलर, मैंने तो सही पहने थे, ठीक थे जूते, तो कुछ गीले विले नहीं थे। एट दैट टाइम ही लोवर्ड हिज आईज, और उस समय उन्होंने अपनी आंखें जो थी वो नीचे झुका ली। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, और वो सोच में पड़ गए, गहरी सोच में पड़ गए उन्हीं जूतों के बारे में, अरे यार ये जूतों में कैसे आवाज आ सकती है। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे थोड़ा सा ना दुख भी महसूस हो रहा था, किसको, राइटर को थोड़ा सा दुख भी महसूस होता है। वो कहता है यार मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब मिस्टर गैसलर टेंशन में हो गए, मिस्टर गैसलर को बुरा लगा होगा शायद। आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, कि मैंने ये जो ग्रेव का मतलब तो बहुत घटिया बात क्यों बोल दी यार, अब मुझे पता था कि मिस्टर गैसलर अपने काम से इतना प्यार करते हैं और मैंने उनके काम में कमी निकाल दी, तो ये थोड़ा सा ना मिस्टर गैसलर को शायद बुरा लग गया होगा। अब देखो यहाँ पे मिस्टर गैसलर क्या बोल रहे हैं, सेंड देम बैक, मतलब सेंड देम बैक। ही सेड आई विल लुक एट देम, उसे वापस भेजो, जूतों को वापस दो, मैं उसको एक बार देखना चाहूंगा क्या उसमें प्रॉब्लम है। सम बूट्स, वो कहते हैं कि कुछ जो जूते होते हैं, ही कंटिन्यू स्लोली, और वो कहना शुरू करते हैं आगे, आर बैड फ्रॉम बर्थ, वो कह रहे हैं कि कुछ जो जूते होते हैं वो जन्म से ही, जब से बनते हैं ना तभी से खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया, जो जूते आपके लिए बनाए थे, और बनने में ही प्रॉब्लम आ गई होगी उसी टाइम से, अगर प्रॉब्लम आ गई है तो मैं आपका जो बिल था ना वो वापस कर दूंगा, पैसे आपके दे दूंगा, ऑफ योर बिल, यानी वो बिल आपके मैं कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, आपसे पैसे ही नहीं लूंगा उस जूतों के। फिर क्या होता है, वंस, एक बार, वंस ओनली, और उसी एक ही बार ऐसा हुआ था उनके साथ। आई वेंट अपसेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, ठीक है, कि एक बार की और बात वो याद करते हैं, और खाली उसी दिन की वो बात है, और कभी ऐसा उनके साथ मिस्टर गैसलर के साथ उन्होंने नहीं किया, कि एक बार क्या किया कि वो बिना कुछ सोचे समझे, जो राइटर थे वो किसी और शॉप से जूते खरीद लेते हैं, और वो जूते पहन के, मतलब इमरजेंसी में उन्होंने जूते खरीदे थे, और वही जूते पहन के वो उनके वहाँ पहुँच जाते हैं मिस्टर गैसलर के पास, एट सम लार्ज फर्म, उन्होंने एक बड़ी शॉप से ये खरीदे होते हैं जूते, मिस्टर गैसलर ने नहीं बनाए थे, किसी और ने बनाए थे, बड़ी फर्म से खरीद लिए, बड़ी दुकान से खरीद लिए, मिस्टर गैसलर से खरीदे नहीं, और वही जूते पहन के उनके पास चले गया वो। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी अदर लेदर,
एनी सॉरी मी एनी लेदर, तो वो ही टुक माई ऑर्डर, उन्होंने ना मेरा ऑर्डर तो ले लिया और मेरे को लेदर भी नहीं दिखाया। ठीक है, किसने? मिस्टर गैसलर ने। क्यों नहीं दिखाया? आई कुडेंट फील हिज आईज, आई कुडेंट फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। आई कुडेंट फील हिज आईज, मैं उनकी आंखें, आई कुडेंट नहीं है, सॉरी मैं कुडेंट बोल रहा हूँ, थोड़ा मुंह से गलती निकल रही है। आई कुड फील है ये, ठीक है। आई कुड फील, मैं देख सकता था, मैं महसूस कर सकता था उनकी आंखों पे कि उनकी आंखें जो है मेरे बूट पर ही, मेरे फूट पर ही है, मेरे पैरों पर ही है, और वो क्या कर रहे हैं, उनकी आंखें जो मेरे बूट की आउट कवरिंग है ना वो इन्फीरियर है। इन्फीरियर कहते हैं खराब क्वालिटी की। तो खराब क्वालिटी के जो मेरे जो जूते हैं उनकी तरफ वो देख रहे हैं, मेरे पैरों की तरफ देख रहे हैं। एट लास्ट ही सेड, और अंत में वो कहते हैं दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे जूते नहीं हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। जो वो बोलते हैं ना, मतलब किसके? राइटर के जूते देख के, दोज आर नॉट माई बूट्स, तो उनके बोलने में ना कोई गुस्सा नहीं था। ज़्यादातर और शॉप वाले ऐसा कर जाते हैं कि आप किसी से सामान ले रहे हैं, अब उससे सामान लेते आ रहे हैं और किसी और का आप सामान उसी की शॉप पे आप लेके चले जाएं। जैसे कोई जूते बेचने वाला है, आप किसी और के जूते ले जाओगे और वो फिर वो कहेगा अरे बेकार है जूते, ये है वो है, तुमने कहाँ से ले लिए। तो उस ग्राहक को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, क्योंकि दूसरे की दुकान से खरीदे ना आपने, तो आप वहीं जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो इस तरीके का बिहेवियर होता है। लेकिन मिस्टर गैसलर का ऐसा नहीं था। मिस्टर गैसलर क्या कहते हैं? टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, तो गुस्से में नहीं बोल रहे थे वो। नोर ऑफ सोरो, ना ही उन्हें अफसोस हो रहा था कि मैंने बाहर से खरीद लिए, मेरा कस्टमर है, बाहर से क्यों खरीद लिए इस बंदे ने, तो उनको कोई अफसोस भी नहीं हो रहा था। नॉट इवन ऑफ द कंटेम्प्ट, और कुछ ऐसा भी नहीं उनको महसूस हो रहा था इस बंदे ने कंटेम्प्ट कर दिया, यानी कि कंटेम्प्ट कहते हैं मेरी अवहेलना कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे से ना खरीद के दूसरे से खरीद लिया, तो ऐसा भी नहीं था उनकी आवाज में। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने जो उनके ना उनको बिल्कुल फ्रीज कर दिया था, फ्रोज हो गया था, बिल्कुल एक जगह ही रह गए थे, एक जगह ही खड़े थे और देखते ही जा रहे थे। एंड पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस अ फिंगर ऑन द प्लेस, और उन्होंने अपने हाथ नीचे किए और मेरे जूते की तरफ उन्होंने फिंगर लगाया, एक जगह पे टच किया मेरे को। ठीक है, और वो कहाँ पे टच किया? वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, और जो मेरा लेफ्ट बूट था वहीं पे कंफर्टेबल नहीं था, और उसी जगह पे मिस्टर गैसलर ने मुझे छुआ। ठीक है, हाथ लगाया। इट यू डेयर, सॉरी यहां पे देख लेते हैं। इट हर्ट्स यू देयर, इट हर्ट्स यू देयर, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट। वो कह रहे हैं, उन्होंने पहले पूछा इट हर्ट्स यू देयर, यहां पे आपको दर्द होता है? ही सेड, मिस्टर गैसलर ने ऐसा कहा, दोज बिग फर्म्स आर नॉट सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है ना, इनके अपना कोई ज़मीर नहीं है, ये कस्टमर को कुछ भी सामान बेच देते हैं, चाहे कस्टमर को तकलीफ हो, कुछ भी हो, इनके अंदर आत्म सम्मान नहीं है, अपने लिए कोई वो नहीं है, बस इनको बेचने से मतलब है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन बाय विद इन हिम, ठीक है, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम। तो वो कह रहे हैं कि बस उनको सामान बेचने से मतलब है, चाहे वो बिक जाए, कैसे भी बिक जाए, सामने वाले को क्या तकलीफ हो रही है इससे मतलब नहीं है। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और वो इसी के बारे में बात करते गए, लंबी वार्तालाप चली फिर हमारी। इट वॉज नॉट द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। तो वो पहली ही बार ऐसा था जब मैंने देखा कि जब मिस्टर गैसलर ये कह रहे हैं कि ये जो काम करने वाले लोग हैं सही नहीं है, बड़ी बड़ी फर्म वाले ऐसे ही करते हैं, बना देते हैं घटिया चीज़ और मेहनत नहीं करते हैं चीज़ों पे। तो मिस्टर गैसलर दूसरे फर्म के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।